हेलो फ्रेंड। आज हम आप लोग को इतिहास के विस लुसेंट के इतिहास को विस्तार से हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आप लोग को इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत के संतान कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश में देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुनों का वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर से इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले का बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसॉइड, नीग्रोइड और मंगोलॉइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सिलियरस को जाता है। इन्होंने 1638 से 1607 तक का इनका जीवन रहा लगभग। प्राचीन भारत। पहला, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण तथा चौथा पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को आगे हम लोग देखते हैं। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपरिहार्य मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले वाला वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अगर चारों वेदों को मिलाया जाए तो संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ। यहाँ ऋचाएँ के मतलब मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है तथा इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है, जिसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है एवं प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपको तीसरे मंडल में ही मिलते हैं। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ मंत्र को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं एवं चरणों से उत्पन्न हुए हैं।
ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ना मारने योग्य, अधन्य का मतलब होता है ना मारने योग्य, इसका संबंध गाय से है। गाय को हम लोग अधन्य मानते हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में क्या अंतर है? वर्तमान में प्रचलित ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय पूर्व कहा जाता है, जैसे बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि आरंभ हुआ सन या ईस्वी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द में एडी भी कहा जाता है। एडी यानी एन्नो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। आगे है वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं या मंत्रों की रचना की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र और अग्नि के लिए 200 मंत्र है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन आएगा? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आएगा। आगे यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो भी कहीं भी पूजा पाठ या बलि होता है तो उसमें यजुर्वेद का ही स्थान है। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है तथा इसके पाठकर्ता को अर्धर्वी कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान